तो अपराजिता, राहुल गांधी आरोप ये लगा रहे हैं ये देश के अपमान सम्मान माफी की जो बातें हैं दरअसल अडानी मामले से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आपके माध्यम से राहुल गांधी जी को कुछ याद दिलाना चाहूँगी। मैं सांसद हूँ, वे वायनाड के सांसद हैं। जब उन्होंने निर्वाचन जीता था और लोकसभा वो आए थे तो उन्हें संविधान की पुस्तक दी गई थी और संविधान को छूकर उन्होंने कुछ शपथ खाई थी और मैं आपको अक्षरशः वो शपथ याद दिला दूं। उन्होंने कहा था, मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उनके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि हम भारत के सम्मान और अभिमान को ध्यान में रखकर काम करेंगे। ऐसा नहीं कि भारत की लोकसभा का या राज्यसभा का सांसद देश के बाहर जाए और देश का अपमान करे। देखिए, ऐसी बात है कि ऐसा कहना कि देश के अंदर उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, सुयोग नहीं मिलता है बोलने का, यह बिल्कुल निराधार है, आधारहीन है, भित्तिहीन है। वो तो आज भी आरोप लगा रहे हैं 1 मिनट में कार्रवाई स्थगित कर दी गई, मुझे बोलने नहीं दिया गया। बिल्कुल, मैं बोल रही हूं, जहां जहां वो गए उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की छवि को खराब करने की चेष्टा की, उनके विषय में दुष्प्रचार किया और सरकार के विरुद्ध में दुष्प्रचार किया। जैसे थोड़ा सा ये एक मिनट जब भी उन्हें मौका अपराजिता, 1 मिनट, कैसे कुछ उदाहरण देंगी? ये कहना अपमान किया ये एक नॉर्मल लाइन हो गई। प्रधानमंत्री का अपमान कैसे किया, थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए, उन्होंने कहा भारत देश में जो लोकतंत्र है वो खतरे में है। उन्होंने यूरोप और अमेरिका की सहायता की मांग की। आपने पूरा भाषण सुना अपराजिता? आपने भाषण सुना होगा, मैं ये उम्मीद करता हूं। जी बिल्कुल, उसमें कैन यू बी म्यूट स्पेक्टेटर्स, और बाद में वो कहते हैं कि हम अपनी जो समस्याएं हैं उनका निकारण, उनका निवारण, उनका हल खुद निकाल लेंगे। ऐसा कहा था ना, ये मैंने पूरा सुना है वो बयान। देखिए, उन्होंने कहा कि यूरोप, और मैंने भी सुना है, लेकिन कहना यह है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और लंदन में जाकर यह कहने की क्या जरूरत है। और मैं आपको बता दूं, इसका एक बहुत ही बुरा पक्ष है। इस बात को हम सब जो राष्ट्रवादी हैं, जो अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं, समझेंगे। भारत विरोधी बयानों का भारत विरोधी ताकतों द्वारा भारत की छवि को खराब करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यह भारत विरोधी बयान है, एक तरह का देशद्रोह है, एंटी नेशनल सेंटिमेंट है। ये देशद्रोह है आप कह रही हैं। अच्छा, एक चीज आपने अच्छा किया अपराजिता, संविधान की शपथ की भी याद दिलाई और उसका बाकायदा लेखा जोखा भी दर्शकों को बताया। अब दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल, प्रधानमंत्री मोदी वो भी बनारस से सांसद हैं और उन्होंने भी वही संविधान की शपथ ली। उन्होंने कहा, एक समय था जब लोग कहते थे पता नहीं पिछले जन्मों में क्या पाप किया है, हिंदुस्तान में पैदा हो गए। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग हैं, चलो छोड़ो, चलो जाओ कहीं और। शंघाई में प्रधानमंत्री कहते हैं पहले लोगों को भारतीय पैदा होने की वजह से शर्मिंदगी होती थी, तो ये देश का सम्मान किया जा रहा था। देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी वायनाड के सांसद हैं और हमें, जब हम देश के बाहर जाएं तो हम अपनी लक्ष्मण रेखा में रहें। उसी लक्ष्मण रेखा के बारे में ही तो सवाल पूछ रहा हूं। दक्षिण कोरिया में, सोल में या बीजिंग में वो लक्ष्मण रेखा, मैं बोल रही हूं, उसकी मर्यादा रखी गई थी क्या? मुझे बोलने का मौका दें संदीप जी, बोलने का मौका तो दें।
लक्ष्मण रेखा के अंदर रहना मुझे लगता है संविधान ने हमसे अपेक्षा की है। जहां तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सवाल है, आप पृष्ठभूमि को देखें, अच्छा। आप कंटेक्स्ट को देखें। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो निश्चित तौर पर कहेंगे कि हमने इतनी उपलब्धियां की हैं, जब से हम प्रधानमंत्री बने हैं इतने काम हुए हैं। तो ये कह देना कि आदरणीय तो 2014 से पहले जो देश में पैदा हुए वो शर्मिंदा होते थे कि भारत में पैदा हो गए। देखिए 26 मई 2014 जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश की कमान संभाली, इन 9 वर्षों में भारत निश्चित तौर पर विश्व स्तर पर एक ताकत बन वो बात बिल्कुल मान ली आपकी वो बात। प्रधानमंत्री, अच्छा आप एक चीज बताइए ना, सियोल में, एक मिनट बताइएगा अपराजिता, इट इज इम्पोलाइट, एक मिनट अपराजिता, इट इज इम्पोलाइट टू आस्क अ वुमन्स एज एंड अ मैन सैलरी। तो मैं उम्र का यहां पर वो नहीं करूंगा, पर आप भी 70 के दशक में आपने जन्म लिया होगा, तो 2014 से पहले ये मोटा मोटा 45 साल मान लीजिए। आप तो आईएएस भी बनी, बिहार में पली बढ़ी, टॉपर बनी, फर्स्ट अटेम्प्ट में आ गई। आप शर्मिंदा थी भारत में पैदा होने के चलते? नहीं, देखिए ऐसा है कि आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है। आज से 10 वर्ष पहले यह 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, सबसे द्रुत गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। और मैं कह दूं, आप किसी भी विदेश में किसी भी विदेशी लोगों के पास जाएं, बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ भारत को देखते हैं और भारत के विषय में बात करते हैं। कहीं ना कहीं हम सब का आत्मसम्मान बढ़ा है, क्योंकि हम ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़े हैं और हर एक क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, और इसी वजह से आदरणीय और बढ़ते रहना चाहिए, वो निरंतरता होती है। पर एक चीन की भी बात कर लें, चीन से जी क्या याराना है, चीन से बेहद प्यार है राहुल गांधी को। गलवान के बाद तो हमने आंखें भी तरेरी चीन के सामने, और हमने बहुत सारी ऐप भी बैन कर दी थी। मैं पाकिस्तान की नहीं, चीन की बात करते हैं ना, पहले चीन पर रहते हैं, तो ये चीन के साथ बैलेंस ऑफ ट्रेड पूरा चीन के पक्ष में क्यों जाता दिख रहा है? हम उनसे सामान लिए जा रहे हैं और आंखें भी लाल कर रहे हैं उनकी तरफ। ये कमाल का खेल हो रहा है क्या? नहीं, देखिए जहां तक हमारी विदेश नीति का सवाल है, हमारे स्टैंड स्पष्ट है। जहां तक चीन का सवाल है, जिस तरह से डायलॉग, डिप्लोमेसी एंड डेवलपमेंट, इन 3 डीज को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। बॉर्डर एरियाज में जिस तरह से अवसंरचना का विकास होना चाहिए हो रहा है, और मुझे लगता है कि हम समान स्तर पर रह के चीन से बातचीत करते हैं और जिस तरह से उनके साथ पेश आना चाहिए आते हैं। लेकिन मैं कह दूं, गुड पॉलिटिक्स इज गुड इकोनॉमिक्स। तो मतलब वो हमारी जमीन भी कब्जाता रहे और व्यापार में सब कुछ उसके पक्ष में भी हो? बिल्कुल नहीं। 1962 में बहुत सारी जमीन हम खोए हैं, और उस समय किसका राज हमारे देश में था वो आपको पता है और हमें बिल्कुल पता है। ये ना कहें कि जमीन हमारा चला गया। हम 1 इंच भी जमीन चीन को नहीं देंगे या पाकिस्तान को नहीं देंगे। और आपको याद करें आप कि मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद ने पाकिस्तान में जाकर भारत विरोधी बयान दिए थे या न दिए थे। उन्होंने कहा था कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, सरकार को हटाना है और इसलिए पाकिस्तान की मदद हमें लेनी होगी। तो ये मुझे लगता है भारत विरोधी मानसिकता का परिचायक है। ये कांग्रेस की मानसिकता है भारत विरोधी, अगर मैं कहूँ तो कम नहीं होगा। और आज अगर 4 दिन से पार्लियामेंट नहीं चला है, संसद नहीं चला है, तो मैं बड़ी स्पष्टता से कहना चाहूँगी कि जो विपक्षी दल है और जो शासक दल है, दोनों का सामूहिक दायित्व है संसद चलाना। सिर्फ शासक दल विपक्ष आरोप लगा रहा है। कल अधीर रंजन चौधरी जो नेता कांग्रेस है लोकसभा में, जिसमें आप भी बैठती हैं, वो कह रहे हैं 3 दिन से मेरा माइक म्यूट कर रखा है, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो कल क्या राहुल गांधी को बोलने दिया जाएगा या पहले माफी हो? वो कह रहे हैं कि मुझ पर आरोप लगे हैं, संसद में आरोप लगे हैं, 4 मंत्रियों ने लगाए, मैं उनका जवाब देना चाहता हूं। देखिए, मैं आप सबको याद दिला दूं, आपके साथ भी मैं टीवी चैनल पर इस पर मैंने बातचीत की है। जिस दिन राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ था और उसके बाद
जब डिबेट्स हुए, संसद में डिबेट्स हुए थे, उस समय राहुल गांधी जी को करीबन 45 मिनट दिया गया था। और मैं कह दूं, मैं भारतीय जनता पार्टी की सांसद हूं, हमें कहा गया था, निर्देश मिला